काल से कौन जीता है। मानव जीवन में समय, परिस्थिति और स्थान बड़ी भूमिका अदा करते हैं। कई बार जो कुछ भी घटित होना होता है उसी के अनुरूप परिस्थितियों का बनती चली जाती हैं। कलयुग में एक ही चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं और वह थे सम्राट विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के नाम पर भारतवर्ष में विक्रम संवत की शुरुआत हुई। राजा विक्रमादित्य एक बहुत ही पराक्रम, विद्वान, कुशल, प्रजापालक, धर्मज्ञ एवं परोपकारी राजा थे। राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा को पुत्रवत प्यार करते थे तथा रात्रि में नगर भ्रमण हेतु निकले। अमृत बेला का समय हो गया। इस समय राजा विक्रमादित्य नगर की परिक्रमा वाले मार्ग से गुजर रहे थे। परिक्रमा वाले मार्ग के दूसरी ओर घना जंगल प्रारंभ हो जाता था। तभी अचानक राजा ने देखा कि एक नौजवान लकड़हारा कंधे पर कुल्हाड़ी लिए जंगल में प्रवेश कर गया और लकड़ी काटने के लिए एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गया। तत्काल ही राजा विक्रमादित्य ने देखा कि एक भयानक ऋछ दौड़ा हुआ आया और उस वृक्ष पर चढ़ने लगा जिस पर वह नौजवान लकड़हारा लकड़ी काट रहा था। राजा को बड़ा अचंभा हुआ क्योंकि रीछ तो वृक्ष पर नहीं चढ़ सकता। उस नौजवान लकड़हारे ने जब रीछ को अपनी ओर आते हुए देखा तो उसके हाथ पैर फूल गए। भय के कारण उसके हाथ से वृक्ष की टहनी टूट गई और लकड़हारा नीचे गिर गया। चोट लगने से लकड़हारे के प्राण पखेरु हो गए। तब बीच वृक्ष से नीचे उतरा और राजा के देखते ही देखते उसने एक सुंदर लड़की का रूप धारण कर लिया और जंगल के समीप स्थित एक कुएं की मुंडेर पर जाकर बैठ गई। राजा दूर खड़ा होकर के यह सब दृश्य देख रहा था और सोच रहा था कि यह लड़की बना हुआ रीछ अब क्या करेगा। थोड़ी ही देर में राजा के दो सिपाही जो रात्रि गश्त पर थे उधर आए और इत्तेफाक से दोनों सिपाही आपस में सगे भाई थे। छोटे भाई की नज़र जब कुएं की मुंडेर पर बैठी सुंदर लड़की पर पड़ी तो बड़े भाई से बोला, देख भाई, कितनी सुंदर लड़की बैठी है। मेरा मन कर रहा है कि मैं इससे विवाह कर लूं। बड़े भाई के होते हुए छोटा भाई कैसे विवाह कर सकता है। बड़ा होने के नाते इससे विवाह तो मैं ही करूंगा। तब छोटा भाई बोला, इसे पहले मैंने देखा है इसलिए इससे विवाह तो मैं ही करूंगा। तब बड़ा भाई बोला कि हम तो व्यर्थ ही झगड़ रहे हैं, क्यों ना हम इस लड़की से पूछ लें। ये हम दोनों में से जिसे पसंद करेगी वही इस लड़की से विवाह कर लेगा। इस प्रकार आपस में निर्णय करके दोनों भाई उस लड़की के पास पहुंचे। बड़े भाई ने उस लड़की से प्रश्न किया कि सुंदरी, आप कौन हो और आप यहाँ क्या कर रही हो। वह लड़की बोली, मैं पास के ही गांव में रहती हूँ। वह अपने पति की तलाश में निकली हूँ। छोटा भाई बोला, तुम्हारे पति कहाँ हैं? तुम चाहो तो उसे ढूंढने में हम तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। तब वह लड़की बोली, अभी तो मैं कुंवारी हूँ और किसी योग्य वर की तलाश में निकली हूँ। तब छोटा भाई बोला, हम दोनों भाई भी अभी कुंवारे हैं, यदि तुम चाहो तो हम में से किसी एक से विवाह कर सकती हो। लड़की बोली, मैं तुम दोनों में से एक से विवाह कर लूंगी, परंतु मेरी एक शर्त है। दोनों भाई बोले, क्या शर्त है तुम्हारी? लड़की बोली, तुम दोनों में से जो भी अधिकतर बहादुर होगा मैं उसी से विवाह करूंगी। इतना सुनते ही दोनों भाई स्वयं एक दूसरे से श्रेष्ठ सिद्ध करने की इच्छा रखते हुए आपस में युद्ध करने लगे। लड़ते लड़ते दोनों भाइयों ने तलवार निकाली और एक दूसरे के पेट में आर पार कर दी। इस प्रकार तड़प तड़प कर दोनों भाइयों ने अपने प्राण त्याग दिए। तब वह लड़की जोर से हंसी और उठ कर के एक दिशा की ओर चल पड़ी। अब यह लड़की क्या करेगी, ऐसा सोचते हुए राजा विक्रमादित्य भी थोड़ी थोड़ी दूरी रखते हुए उस लड़की के पीछे चलने लगे। अब तक सूर्य भगवान भी पूर्ण रूप से उदय हो चुके थे, परंतु सम्राट विक्रमादित्य एक रीछ के वृक्ष पर चढ़ने और फिर एक सुंदर लड़की का रूप बदलने की विचित्र घटना अपनी आंखों से देखकर अपनी सुध बुध खो बैठे थे। उन्हें अपनी भूख, प्यास व राजकार्य के विषय में कुछ भी ध्यान नहीं रहा। ध्यान रहा तो केवल उस रहस्यमयी सुंदर लड़की के विषय में जानने की जिज्ञासा। अतः राजा विक्रमादित्य उस सुंदर लड़की का सावधानी पूर्वक दूरी बना करके पीछा करते करते लगभग 200 कदम आगे चलने के बाद राजा विक्रमादित्य के आश्चर्य की सीमा ना रही, क्योंकि राजा विक्रमादित्य के देखते ही देखते लड़की अब एक लड़की नहीं रही थी, वह एक जहरीला सर्प बन चुका था। वह जहरीला सर्प अब आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर आगे चलकर एक नदी बह रही थी। वह भयानक जहरीला सर्प नदी किनारे पहुंचकर कुछ क्षण रुका और राजा के देखते ही देखते नदी में कूद गया। नदी के बीचों बीच एक नाव चल रही थी जिसमें 20-25 लोग सवार थे। सम्राट विक्रमादित्य नदी के किनारे पर खड़े होकर के यह सब कुछ देख रहा था। देखते ही देखते वह जहरीला नाग अब नाव में कूद गया। नाग पर नजर पड़ते ही नाव में सवार लोगों ने भगदड़ मच गई और अपनी जान बचाने के लिए लोग पानी में कूद पड़े। उनमें से जो लोग तैरना जानते थे वे तो तैर कर के नदी से बाहर निकल गए और जो तैरना नहीं जानते थे वे सभी लोग पानी में डूबकर मर गए। थोड़ी देर के बाद
वह नाग नदी से बाहर निकला और नदी के किनारे आगे बढ़ा। सम्राट विक्रमादित्य उसके पीछे पीछे चलने लगे। कुछ दूर जाकर के राजा विक्रमादित्य एक बार फिर से आश्चर्यचकित होना पड़ा, क्योंकि उसने एक बार फिर अपना रूप बदला। अब वह एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में था। राजा विक्रमादित्य ने सोचा कि एक रहस्यमयी प्राणी के विषय में जानकारी लेने का उचित अवसर है, क्योंकि इस समय एक मनुष्य के भेष में है, इसलिए अभी इसे पूछ सकता हूँ। यह सोचकर राजा विक्रमादित्य शीघ्रता से उस रहस्यमयी ब्राह्मण की ओर बढ़ने लगे। राजा विक्रमादित्य तेज तेज कदमों से चलने लगे, उस वृद्ध ब्राह्मण के सम्मुख पहुंच गए और उसे हाथ जोड़कर के प्रणाम किया। वृद्ध ब्राह्मण ने भी हाथ उठाकर के अभिवादन स्वीकार किया। राजा विक्रमादित्य ने वृद्ध ब्राह्मण से पूछा, आप कौन हैं? वह वृद्ध ब्राह्मण बोला, आपको दिखाई नहीं देता कि मैं एक ब्राह्मण हूँ? राजा बोला, आप सत्य बोल रहे हो, आप ब्राह्मण तो नहीं हो। वह बोला, तो फिर तुम ही बता दो मैं कौन हूँ? राजा बोला, तुम वह नहीं हो नजर आ रही हो। वह बोला, मैं जो कुछ भी हूँ तुम्हें इससे क्या लेना देना, तुम अपने काम से काम रखो और अपना रास्ता नापो। राजा बोला, मैं सच्चाई जाने बिना आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा, आपको सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। राजा बोला, आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते, मैं आपका तब से पीछा कर रहा हूँ जब आप रीछ बने हुए थे। उस समय आपने उस नौजवान लकड़हारे को मारा, फिर आप एक सुंदर लड़की बने और उन दोनों सिपाहियों भाइयों को एक दूसरे के हाथों को मरवा दिया। फिर आपने एक जहरीले नाग का रूप धारण करके नदी में छलांग लगा दी और तुम्हारी दहशत के कारण नाव में सवार यात्रियों में भगदड़ मच गई। नाव पलट गई और आधे यात्री नदी में डूबकर मर गए। अब आपने ब्राह्मण का वेश धारण किया हुआ है, अब सीधी तरह से सच सच बता दो, आप कौन हो? वह बोला, यदि ना बताऊं तो? यह सुनकर राजा ने अपनी तलवार निकाल ली और बोले, तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम नहीं जानते यह राजा विक्रमादित्य की नगरी है और मैं राजा का वफादार नौकर हूँ। इस धर्मात्मा राजा की नगरी में इतने लोगों की जान लेकर तुम जीवित बचकर नहीं जा सकते। अब मरने से पहले जल्दी से ये बता दो कि तुम कौन हो। राजा विक्रमादित्य की यह धमकी सुनकर के ब्राह्मण जोर जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, मैं जानता हूँ कि यह माँ प्रतापी सम्राट विक्रमादित्य की राजधानी है और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम ही विश्व प्रसिद्ध सम्राट विक्रमादित्य हो। और सुनो राजन, तुम मुझे नहीं मार सकते, बल्कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुम्हें मरने के लिए विवश कर दूंगा। उसकी ये बातें सुनकर कि राजा विक्रमादित्य सोचने लगे कि जिसने इस भेष में भी मुझे पहचान लिया वह कोई छोटी मोटी हस्ती तो नहीं हो सकती। तो राजा थोड़े विनम्र होकर बोले, अब आपने मुझे पहचान ही लिया है तो कृपया आप बताएं कि आप वास्तव में कौन हो। तब वह ब्राह्मण बोला कि किसी ने सत्य ही कहा है कि संसार में 4 प्रकार के हट प्रसिद्ध हैं। तुम राजा हो तो राजा हट पर अड़े हो और बिना सच्चाई जाने तुम मानोगे नहीं, इसलिए तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। अतः राजा ध्यान लगाकर सुनो कि मैं कौन हूँ और तुम्हारी राजधानी में क्यों आया हूँ। तब उस ब्राह्मण ने बताना शुरू किया, राजन मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। जो भी मैं बताऊँगा एक एक शब्द ध्यान लगा करके सुन लेना। मेरा नाम काल है। तुम जानते हो कि इस संसार में जितने भी प्राणी जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए जब प्राणी माता के गर्भ में आता है तो उसे पूर्वाग बनने के बाद आत्मा उसमें प्रवेश करती है, अर्थात वह सजीव होता है। इस समय उसकी मृत्यु का समय, स्थान और परिस्थिति अर्थात मृत्यु किस प्रकार से होगी यह भी विधाता की ओर से निश्चित कर दिया जाता है। राजन तुम यह भी जानते हो कि दुनिया के हर प्राणी के जन्म मरण का लेखा जोखा चित्रगुप्त के पास है। जब किसी प्राणी की मृत्यु का समय आ जाता है तो वह धर्मराज को सूचित करते हैं। अब क्योंकि सभी प्राणियों की मृत्यु का विभाग भगवान शिव के पास है, धर्मराज उस प्राणी को मृत्यु प्रदान करने की आज्ञा भगवान शिव से मांगते हैं। जब भगवान शिव आज्ञा देते हैं तो धर्मराज मुझे अर्थात काल को आज्ञा देते हैं। तब मैं मृत्यु लोक पृथ्वी पर आता हूँ। मुझे यह पता होता है कि किस प्राणी की किस समय किस स्थान पर और किस परिस्थिति में मृत्यु होनी है। मैं उसे निश्चित स्थान पर लेकर जाता हूँ अथवा पहुँचा देता हूँ जहाँ पर उसकी मृत्यु लिखी हुई है अथवा निश्चित है, और जिस प्रकार से उसकी मृत्यु लिखी गई है मैं उस स्थान पर वैसे ही परिस्थितियाँ अथवा हालात बना देता हूँ। मैं उस लकड़हारे को नहीं मारा। राजा विक्रमादित्य बोले, तुम फिर झूठ बोल रहे हो। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि तुम उसकी मृत्यु का कारण तुम ही थे। वृद्ध ब्राह्मण बोला, बेशक कारण मैं बना था, लेकिन सांसारिक लोग तो यही समझते हैं कि लकड़हारे की मृत्यु वृक्ष से गिरकर वृक्ष का टहना टूटने के कारण हुई है, और फिर मुझे तो मृत्यु के देवता धर्मराज के आदेश का पालन करना ही पड़ता है। उसकी मृत्यु वृक्ष पर से गिरने के कारण लिखी गई थी, इसलिए मैंने रीछ बनकर वैसे परिस्थितियों को पैदा कर दिया। नहीं तो जरा सोचो, यदि असली रीछ होता तो क्या कभी पेड़ पर चढ़ पाता? कदापि नहीं। परंतु
वह तो मैं था और मेरे लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। अगर वह सिपाही भाइयों की बात करें तो उनको भी मैंने ही मारा था। उनकी मृत्यु एक दूसरे के हाथों लिखी थी, अतः उनके लिए मुझे सुंदर लड़की बनना पड़ा। नाव में सवार कुछ लोगों की मृत्यु पानी में डूबने से लिखी थी, इसके लिए मुझे भयानक नाग का रूप धारण करना पड़ा। राजा, मुझे लगता है अब तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि मैं कौन हूँ और तुम्हारी नगरी में क्यों आया था, और समय, स्थान और परिस्थिति की शारीरिक प्रणाली के जीवन में कितनी बड़ी भूमिका होती है। राजा विक्रमादित्य ने वृद्ध ब्राह्मण रूपी काल की बात बड़े ध्यान से सुनी और गंभीर हो गए। काल कहने लगा, हे राजन, अब मैं चलता हूँ। राजा विक्रमादित्य बोले, कालदेव, आपने मुझे बहुत अच्छी जानकारी दी है, जिसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कृपया जाने से पहले मेरे एक और प्रश्न का उत्तर देते जाइए। काल बोला, पूछो, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। राजा विक्रमादित्य बोले, कृपा करके मुझे यह बताइए कि मेरी मृत्यु कब, किस स्थान पर और किस प्रकार से होगी। तुम्हारी मृत्यु कहाँ और किस प्रकार से होगी ये तो मैं बता दूंगा, परंतु यह नहीं बता सकती कि तुम्हारी मृत्यु कब होगी। राजा विक्रमादित्य बोले, कालदेव, मृत्यु का समय बताने में आपको क्या आपत्ति है? राजन, यदि मैंने पहले ही आपको मृत्यु का समय बता दिया तो इसी क्षण से आप चिंताग्रस्त हो जाओगे, और आप तो जानती हो कि चिंता चिंता के समान तो होती है। अभी तो आपको अपने शासन काल में बहुत से शुभ और जन कल्याण के कार्य करने हैं। चलो, समय ना सही तो ये तो बता दो कि मेरी मृत्यु कहाँ और कैसे होगी। कालदेव बोले, सुनो राजन, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे ही महल में सीढ़ियों पर से पांव फिसलकर गिरने के कारण होगी। यह सब बातें सम्राट विक्रमादित्य को बात कर वृद्ध ब्राह्मण रूपी काल शीघ्रता से एक दिशा की ओर चल पड़े और कुछ दूर जाकर के विलुप्त हो गए। इस वक्त तक सूर्य भगवान भी पूर्ण रूप से अस्त हो चुके थे। चारों तरफ अंधकार छा गया था। राजा विक्रमादित्य अब तक शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुके थे, अतः मन में गहन सोच विचार के लिए तेज कदमों में अपने महलों की ओर प्रस्थान कर गए। और आगे चलकर के सचमुच ऐसा ही हुआ। राजा विक्रमादित्य की मृत्यु अपने महल की सीढ़ियों से फिसलकर गिरने से हुई थी, और इस कथन की पुष्टि इतिहासकारों ने भी की है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बता देना। इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बराबर वाले बेल आइकन को जरूर से दबा लेना। आपने हमारी वीडियो यहां तक देखी है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।